आज सरस्वती पूजा है और तुम सोच रहे हो अगर आज पढ़ाई कर ली तो क्या होता है। कभी तुमने पूछा था अगर आज मंदिर चला गया तो क्या होगा। कभी पूछा अगर आज व्रत रख लिया तो क्या होगा। और आज पूछ रहे हो अगर आज पढ़ाई कर ली तो क्या होगा। असल में तुम पूछ रहे हो क्या कुछ ऐसा है जो बिना बदले मुझे बदल दे। एक कहानी सुनो। एक गांव में एक लड़का था, बहुत सीधा, बहुत सामान्य, पढ़ाई से डरता नहीं था, लेकिन पढ़ाई से प्रेम भी नहीं था। हर साल सरस्वती पूजा आती, वह किताबें साफ करता, उन्हें कपड़े में बांधता, फूल रखता, अगरबत्ती जलाता और फिर किताबें बंद। माँ कहती आज पढ़ ले, शुभ दिन है। वो पढ़ लेता आधे घंटे, पूरे मन से नहीं, डर से। उसे लगता आज पढ़ लूंगा तो देवी खुश होंगे। साल बीतते गए, लड़का बड़ा हो गया और एक दिन वो मेरे पास आया। कहा मैंने सब किया, पूजा भी की, आज के दिन पढ़ाई भी की, फिर भी मैं वही हूं। मेरे भीतर कुछ नहीं बदला। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, थकान थी। मैंने उससे एक सवाल पूछा, जब तुम पढ़ते थे तो क्या तुम जानने के लिए पढ़ते थे या बचने के लिए। वो चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे सही जगह पर सवाल किया था। अब मैं तुमसे वही सवाल पूछ रहा हूं। आज सरस्वती पूजा के दिन अगर तुम पढ़ाई कर लेते हो तो क्या होता है। अगर तुम डर से पढ़ते हो कुछ नहीं होता। अगर तुम पूजा पूरी करने के लिए पढ़ते हो कुछ नहीं होता। अगर तुम अंक, नौकरी, परीक्षा के डर से पढ़ते हो कुछ नहीं होता, क्योंकि सरस्वती डर में नहीं उतरती। सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है, सरस्वती जिज्ञासा की ऊर्जा है। अब ध्यान से सुनो, ज्ञान जमा करने से नहीं आता, ज्ञान जे आनने की आग से आता है। और आग तिथि देखकर नहीं जलती। तुम पूछते हो तो फिर पूजा का क्या मतलब। मतलब है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम समझते हो। सरस्वती पूजा का मतलब ये नहीं है कि आज किताब खोल ली तो जीवन बदल जाएगा। सरस्वती पूजा का मतलब ये है आज पहली बार ये देखना कि मैं सीखने से डर क्यों रहा हूं। एक और कहानी। एक और लड़का था, वह पढ़ने में तेज नहीं था, लेकिन सवाल बहुत पूछता था। टीचर उसे डांटते, ज्यादा सवाल मत पूछो। घर में कहते जो बताया जाए वही पढ़ो, लेकिन वह पूछता रहा। सरस्वती पूजा के दिन उसने किताब नहीं खोली, उसने एक सवाल खोला। उसने खुद से पूछा मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं। वह सवाल पूरी जिंदगी उसके साथ रहा और वही सवाल उसका शिक्षक बन गया। अब फर्क समझो। एक बच्चा सरस्वती पूजा के दिन 3 घंटे पढ़ता है और साल भर सोया रहता है। दूसरा बच्चा पूजा के दिन एक सवाल पूछता है और साल भर जागा रहता है। अब बताओ सरस्वती किसके साथ है। तुम्हें यह बात असुविधाजनक लगेगी, क्योंकि तुम चाहते हो एक विशेष दिन, एक विशेष कर्म, एक विशेष घंटा सब कुछ ठीक कर दे। लेकिन जीवन ऐसा काम नहीं करता। सरस्वती तुम्हारी कॉपी में नहीं उतरती, सरस्वती तुम्हारे ध्यान में उतरती है। आज अगर तुम पढ़ाई करते हो और मन कहीं और है तो वो अपमान है, ज्ञान का नहीं, खुद का। लेकिन अगर आज तुम किताब खोलते हो और पहली बार धीरे पढ़ते हो, रुकते हो, समझते हो, सवाल उठाते हो, तो चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, वहां सरस्वती है। अब एक बहुत जरूरी बात, सरस्वती पूजा बच्चों के लिए नहीं है, वह उन लोगों के लिए है जो अब भी सीख सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है अब मेरी उम्र हो गई तो सरस्वती तुमसे दूर है। अगर तुम्हें लगता है मुझे सब आता है तो सरस्वती तुमसे दूर है। सरस्वती हमेशा उस आदमी के पास होती है जो कहता है मुझे नहीं पता। आज अगर तुम पढ़ाई कर लेते हो और भीतर से ये स्वीकार कर लेते हो कि मुझे नहीं पता, तो कुछ बहुत गहरा होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ज्ञान का द्वार है। अब आखिरी बात, आज सरस्वती पूजा के दिन अगर तुम पढ़ाई कर लो और कल फिर उसी डर, उसी आलस्य,
उसी भागने की आदत में लौट जाओ तो आज कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आज तुम ये देख लो कि तुम सीखने से क्यों भागते हो, तो भले आज किताब न भी खोलो, कुछ घट गया, सरस्वती फूलों से खुश नहीं होती, वह ईमानदारी से खुश होती है। तो आज किताब खोलने से पहले एक काम करना, खुद से पूछना, क्या मैं जानना चाहता हूं या सिर्फ डर से बचना चाहता हूं? अगर जवाब ईमानदार है तो समझ लेना आज सरस्वती पूजा सच में हुई। तुमने देखा है अक्सर पूजा के दिन लोग बहुत अच्छे बन जाते हैं, बच्चे किताब छू लेते हैं, माता पिता गंभीर हो जाते हैं, घर में एक अनुशासन आ जाता है, लेकिन अगले दिन सब वैसा ही। तो सवाल उठता है, अगर सरस्वती आती है तो एक दिन आकर क्यों चली जाती है? क्योंकि तुम उन्हें मेहमान की तरह बुलाते हो, न कि साथी की तरह। एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी, बहुत होशियार नहीं, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों से पीछे है। सरस्वती पूजा के दिन वह पूरे मन से पढ़ती, लेकिन पढ़ते पढ़ते रोने लगती। क्यों? क्योंकि पढ़ाई उसके लिए उत्सव नहीं थी, तुलना थी। वह पढ़ती नहीं थी, वह खुद को किसी और बनने के लिए धक्का देती थी। और जहां दबाव होता है वहां सरस्वती नहीं होती। सरस्वती प्रतिस्पर्धा में नहीं आती, वह प्रेम में आती है। अब जरा अपने पढ़ने के तरीके को देखो। तुम पढ़ते हो ताकि कोई तुम्हें कम न समझ ले, तुम पढ़ते हो ताकि परीक्षा निकल जाए, तुम पढ़ते हो ताकि भविष्य सुरक्षित हो जाए। लेकिन क्या तुम पढ़ते हो क्योंकि जानना सुंदर लगता है? अगर नहीं तो सरस्वती तुम्हारी किताब में नहीं आएंगी। और यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई है, अधिकतर लोग ज्ञान नहीं चाहते, वे सुरक्षा चाहते हैं। डिग्री सुरक्षा देती है, नौकरी सुरक्षा देती है, पढ़ाई एक साधन बन जाती है। लेकिन सरस्वती साधन नहीं है, सरस्वती अन्वेषण है। इसलिए अक्सर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा बहुत है लेकिन जाना नहीं। जानना सीखने से अलग है, सीखना बाहर से आता है, जानना भीतर से उगता है। आज अगर तुम सरस्वती पूजा के दिन सच में कुछ करना चाहते हो तो ये मत पूछो आज क्या पढ़ूं, ये पूछो मैं किससे डर कर नहीं पढ़ता। क्योंकि डर सबसे बड़ा अज्ञान है। तुम गणित से डरते हो, तुम अंग्रेजी से डरते हो, तुम विज्ञान से डरते हो और फिर कहते हो मेरे बस का नहीं। नहीं, तुम्हारे बस का है। बस तुमने डर को अपनी पहचान बना लिया है। सरस्वती पूजा का सबसे बड़ा अर्थ यही है, डर के बावजूद किताब खोलना नहीं, डर को देखना। अगर आज तुम किताब खोलते हो और ये स्वीकार कर लेते हो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वही क्षण पूजा है। क्योंकि समझ ना आना असफलता नहीं है, समझ ना आना शुरुआत है। लेकिन तुम क्या करते हो, जैसे ही कुछ समझ नहीं आता तुम किताब बंद कर देते हो और कहते हो छोड़ो। यही वह क्षण है जहां सरस्वती लौट जाती है। एक ज्ञानी आदमी वह नहीं होता जिसे सब आता है, ज्ञानी वह होता है जो ना आने के साथ बैठ सकता है। आज सरस्वती पूजा है और अगर आज तुम सिर्फ 5 मिनट किसी कठिन विषय के साथ ईमानदारी से बैठ जाओ, बिना मोबाइल, बिना तुलना, बिना डर, तो बहुत कुछ बदल सकता है। क्योंकि सरस्वती समय नहीं देखती, वह गुणवत्ता देखती है। अब एक और बात जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते, सरस्वती पूजा उनके लिए व्यर्थ है जो सिर्फ नतीजे चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु नतीजा है। नतीजा तुम्हें भविष्य में ले जाता है, ज्ञान तुम्हें वर्तमान में लाता है। अगर पढ़ते समय तुम लगातार सोचते हो इससे क्या मिलेगा, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे ये क्या है। सरस्वती मिलने वाली चीज नहीं है, वह घटने वाली चीज है। और घटने के लिए
तुम्हें खुला होना पड़ता है। इसलिए आज अगर सरस्वती पूजा के दिन तुम पढ़ाई कर लो लेकिन भीतर से कसे हुए हो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आज तुम किताब के सामने थोड़ा नरम हो जाओ, थोड़ा विनम्र हो जाओ, थोड़ा स्वीकार कर लो कि मुझे सब नहीं आता, तो सरस्वती उतरने लगेंगी। अब अंतिम बात, सरस्वती पूजा कैलेंडर की तिथि नहीं है। सरस्वती पूजा वह दिन है जिस दिन तुम सीखने के लिए उपलब्ध हो। अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो किसी और दिन, लेकिन जिस दिन तुम भीतर से कह सको मैं जानना चाहता हूं, भले मुझे असहज क्यों न लगे, उस दिन सरस्वती तुम्हारे साथ है। तो आज अगर तुम पढ़ाई करो तो ये मत सोचो कि क्या मिलेगा, बस ये देखो क्या भीतर कुछ खुल रहा है। अगर हाँ तो समझ लेना आज सरस्वती पूजा सच में हुई। लंबा मौन, अब किताब खोलो या मत खोलो, लेकिन अगर खोलो तो पूरे होकर खोलो, और अगर नहीं खोलते तो ईमानदारी से मत खोलो। यही ज्ञान का पहला नियम है। अब बात उस जगह आती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और बहुत कम लोग अंदर जाते हैं, क्योंकि अब सवाल पढ़ाई का नहीं रहा, अब सवाल है ध्यान देने की क्षमता का। तुम किताब खोल लेते हो लेकिन 5 मिनट बाद मन कहीं और चला जाता है और तुम सोचते हो मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। नहीं, तुम्हारे भीतर डर बहुत ज्यादा है। डर की अगर ध्यान दिया तो शायद अपनी असमर्थता दिख जाएगी। डर की अगर समझने की कोशिश की तो पता चल जाएगा कि मैं उतना तेज नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। और यही डर सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। सरस्वती पूजा का सबसे छुपा हुआ अर्थ यही है, ध्यान बिना डर के, ध्यान जिसमें कोई जल्दी नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई परिणाम नहीं। एक और कहानी सुनो। एक वृद्ध शिक्षक थे, उनके पास एक छात्र आया और बोला मुझे ध्यान नहीं लगता। शिक्षक ने कहा तुम्हें ध्यान नहीं लगता या तुम्हें ध्यान में खुद से मिलने से डर लगता है? छात्र समझ नहीं पाया। शिक्षक ने उसे एक दर्पण के सामने बैठाया और कहा 5 मिनट खुद को देखो। छात्र 2 मिनट में असहज हो गया, उसे बेचैनी होने लगी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले जैसे खुद को देखने में बेचैनी होती है, उसे किसी भी विषय पर ध्यान नहीं लग सकता। ध्यान रखना, पढ़ाई बाहर की प्रक्रिया नहीं है, पढ़ाई खुद के साथ ठहरने की कला है। आज सरस्वती पूजा के दिन अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो ये मत पूछो मैं कितना पढ़ूं, ये पूछो मैं पढ़ते समय क्यों भागना चाहता हूं। क्योंकि जहां भागना है वहीं सीख छुपी है। अब एक और सच्चाई जो शायद तुम्हें चुभे, तुम पढ़ाई से इसलिए उकता जाते हो क्योंकि तुम्हें पढ़ाई को अपनी कीमत साबित करने का हथियार बना दिया गया है। घर में कहा गया अच्छे नंबर लाओ, समाज ने कहा कुछ बनो, और पढ़ाई एक बोझ बन गई। सरस्वती बोझ में नहीं आती, वह खेल में आती है। जब बच्चा खेलते हुए कुछ सीखता है तो वो थकता नहीं, लेकिन जब वही बच्चा डर में सीखता है तो 5 मिनट में थक जाता है। आज अगर तुम सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई कर रहे हो तो एक काम करना, पढ़ाई को काम मत बनाना, उसे खेल बनने देना। कैसे? किसी विषय को जितना आता है उतना नहीं, जितना नहीं आता वहां रुकना, समझ ना आए तो अच्छा है, क्योंकि वहीं नया जन्म लेता है। अब एक और बात, तुम्हें लगता है सरस्वती पूजा छात्रों के लिए है, नहीं, ये उन सब के लिए है जो सीखना बंद नहीं हुए। जो कहता है अब मेरी उम्र हो गई, वह सरस्वती से दरवाजा बंद कर देता है। जो कहता है मुंह अंधेरा जे सब आता है, वह भी सरस्वती
हमेशा शुरुआती मन में आती है, जिस मन में अहंकार नहीं, सिर्फ जिज्ञासा होती है। आज अगर तुम एक भी बात पूरे ध्यान से सुन सको, पूरे मन से पढ़ सको, तो समझ लेना सरस्वती तुम्हारे पास है। और अगर नहीं तो दोष मत देना, बस देखना कहां तुमने अपने आप पर जल्दी थोप दी। अब एक गहरी बात, सरस्वती पूजा बुद्धि की पूजा नहीं है, ये मौन की पूजा है, क्योंकि मौन के बिना ज्ञान नहीं उतरता। जैसे पानी केवल शांत झील में आकाश को प्रतिबिंबित करता है, अगर तुम्हारा मन हर समय शोर में है तो कितनी भी पढ़ाई भीतर नहीं जाएगी। इसलिए आज अगर तुम पढ़ो तो पहले थोड़ा चुप हो जाओ, मोबाइल से नहीं, दुनिया से नहीं, खुद की आवाज से, और इस चुप्पी में किताब खोलो। तुम्हें हैरानी होगी, शब्द बदलेंगे नहीं, लेकिन तुम बदल जाओगे। अब आखिरी कहानी, एक लड़की थी जो हमेशा कहती थी मुझसे नहीं होगा। एक दिन उसने तय किया कि वह सिर्फ 10 मिनट एक विषय के साथ बैठेगी, न समझने के लिए, बस बैठने के लिए। 10 मिनट बाद वो रोने लगी, क्योंकि पहली बार उसने खुद को भागते हुए नहीं देखा। उस दिन उसकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई, उस दिन उसकी दोस्ती खुद से शुरू हुई, और जहां दोस्ती है वहां सरस्वती अपने आप आती है। अब मैं एक अंतिम प्रश्न छोड़ता हूं। आज सरस्वती पूजा के दिन अगर तुम पढ़ाई कर लो तो क्या होगा? अगर तुम डर से पढ़ोगे तो कुछ नहीं, अगर तुम आदत से पढ़ोगे तो कुछ नहीं, अगर तुम पूजा समझकर पढ़ोगे तो शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम जिज्ञासा से पढ़ोगे, नरमी से पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, तो हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, लेकिन कहीं भीतर एक दीप जल जाएगा और वही दीप तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सरस्वती कभी शोर नहीं करती, वह धीरे आती है, और अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो शायद आज ही तुम्हारे भीतर कुछ खुलने लगे। मौन, अब किताब खोलो या बंद रखो, लेकिन अगर खोलो तो आड र छोड़कर खोलो। यही सरस्वती पूजा का सबसे बड़ा प्रसाद है। अब बात उस सबसे सूक्ष्म जगह पर आती है जहां सरस्वती पूजा सच में घटती है या बिल्कुल नहीं घटती। अब सवाल पढ़ाई का नहीं, अब सवाल पहचान का है, क्योंकि तुम पढ़ते समय सिर्फ विषय नहीं पढ़ते, तुम अपने बारे में एक धारणा लेकर बैठते हो। मैं कमजोर हूं, मैं एवरेज हूं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, और फिर किताब खोलते हो। ध्यान देना, किताब से पहले निर्णय खुल चुका होता है, और जहां निर्णय पहले से तय हो वहां सीख कैसे उतरेगी? यही कारण है कि दो लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, एक के लिए वो बोझ बन जाती है, दूसरे के लिए वह खिड़की बन जाती है। अंतर किताब का नहीं, अंतर उस आवाज का है जो भीतर बोल रही है। सरस्वती पूजा का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि यह बुद्धि की पूजा है, नहीं, ये अहंकार के हटने की पूजा है। जब तुम पढ़ते समय ये साबित करना चाहते हो कि तुम बुद्धिमान हो तो सीख बंद हो जाती है। जब तुम पढ़ते समय ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम सीख रहे हो तो सीख खुल जाती है। एक और कहानी, एक युवक था, बहुत मेहनती लेकिन हमेशा असंतुष्ट। वो कहता था मैं पढ़ता हूं लेकिन भीतर कुछ टिकता नहीं। एक दिन उसने पढ़ाई बंद कर दी, सब घबरा गए। माँ ने कहा बर्बाद हो जाएगा, पिता ने कहा जिम्मेदारी भूल गया, लेकिन वह युवक कुछ और कर रहा था। वो बैठकर अपने मन को देख रहा था। वो देख रहा था कि पढ़ते समय उसके भीतर कितनी आवाजें उठती हैं। तेज पढ़ो, ये याद रखो, यह परीक्षा में आएगा, और इन आवाजों के बीच ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं थी। 3 महीने बाद उसने फिर किताब खोली, लेकिन इस बार पढ़ने के लिए नहीं, देखने के लिए। वह शब्दों को दबाव की तरह नहीं,
संकेत की तरह पढ़ने लगा। वो समझ नहीं आने पर गुस्सा नहीं करता, वो रुकता, सांस लेता और कहता ठीक है यहीं रुकते हैं। उस दिन पहली बार ज्ञान उसके भीतर उतरा, न तेज ई से न जोर से, शांति से। यही सरस्वती है। अब समझो सरस्वती पूजा क्यों एक दिन नहीं, एक स्थिति है। अगर तुम साल भर ज्ञान को दौड़ समझते हो तो एक दिन की पूजा कुछ नहीं बदलेगी, लेकिन अगर तुम एक दिन ज्ञान को रिश्ता बना लेते हो तो वही दिन बीज बन जाता है। आज अगर तुम सरस्वती पूजा के दिन सिर्फ इतना कर लो कि पढ़ते समय अपने आप को अपमानित न करो तो बहुत कुछ बदल सकता है। तुम अक्सर खुद से कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं पीछे हूं, सब मुझसे आगे हैं, और फिर किताब खोलते हो ये पढ़ाई नहीं है, ये आत्महिंसा है। सरस्वती आत्महिंसा में नहीं आती, वह करुणा में आती है। करुणा मतलब ढील नहीं, करुणा मतलब ईमानदारी, बिना क्रूरता के। आज अगर तुम सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई करते समय अपने आप से थोड़ा नरम हो जाओ तो वह नरमी सीख का द्वार खोल देगी। अब एक बहुत जरूरी बात, सरस्वती केवल पुस्तकों की देवी नहीं है, वह देखने की क्षमता की देवी है। तुम पढ़ते हो लेकिन देखते नहीं, तुम सुनते हो लेकिन उपस्थित नहीं होते। सरस्वती पूजा का गहरा अर्थ यह है कि आज कुछ भी करते समय पूरा हो जाना। अगर आज तुम पढ़ाई नहीं भी कर रहे लेकिन किसी बात को पूरे ध्यान से सुन रहे हो तो भी पूजा हो रही है। अगर आज तुम किसी सवाल के साथ ईमानदारी से बैठ रहे हो तो भी पूजा हो रही है। सरस्वती विषय नहीं देखती, वह चेतना देखती है। अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, तुम पूछते हो आज पढ़ लूं तो क्या होगा। सच ये है आज पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन आज जिस तरह से पढ़ते हो वही तय करता है कि आगे क्या होगा। अगर आज तुम डर से पढ़ते हो तो आगे भी डर बढ़ेगा। अगर आज तुम तुलना से पढ़ते हो तो आगे भी अशांति बढ़ेगी। लेकिन अगर आज तुम एक पल के लिए भी ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाओ, बिना डर, बिना दिखावे, बिना महत्वाकांक्षा, तो वही पल तुम्हारी दिशा बदल सकता है। सरस्वती क्रांति नहीं लाती, वह दृष्टि लाती है, और जिस आदमी की दृष्टि बदल जाती है उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। तो आज सरस्वती पूजा के दिन अगर तुम पढ़ो तो इस भावना से पढ़ो मुझे कुछ नहीं पता, और यही सुंदर है। और अगर नहीं पढ़ते तो इस ईमानदारी से मत पढ़ो, क्योंकि सरस्वती आधी सच्चाई में नहीं आती। वह या तो पूरा चाहती है या कुछ नहीं, अब मैं रुकता हूं, क्योंकि अब जो होना है वह शब्दों से नहीं होगा। अब किताब खोलो या खिड़की खोलो, लेकिन अगर खोलो तो पूरे होकर खोलो। अब जो बचा है वह बोलना नहीं, ठहरना है, क्योंकि अब शब्द तुम्हें वहां तक ले आए हैं जहां से आगे चलना तुम्हें खुद होगा। अब सरस्वती पूजा किसी देवी की तस्वीर नहीं रही, अब वह तुम्हारी रोज की स्थिति बन सकती है। लेकिन ध्यान रखना, स्थिति कभी जोर से नहीं आती, वह धीरे से उतरती है। अब तुम देखोगे कि जब भी तुम सीखने के सामने नरम होते हो तो जीवन भी तुम्हारे सामने नरम हो जाता है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मुझे नहीं पता, तभी कुछ जानने लायक हो पाता है। और यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो आदमी कह पाता है मुझे नहीं पता, वही आदमी सच में जानने की यात्रा शुरू करता है। अब एक और गहरी बात, तुम्हें लगता है सरस्वती पूजा पढ़ाई के लिए है, नहीं, सरस्वती पूजा जीने की कला के लिए है। तुम जीवन को भी उसी तरह जीते हो जैसे पढ़ते हो, जल्दी में, डर में, तुलना में, और फिर कहते हो जीवन में रस नहीं है।
जिस दिन तुम जीवन को भी पढ़ाई की तरह नहीं, अन्वेषण की तरह जीने लगते हो, उसी दिन सरस्वती जीवन में उतरती है। अब जरा सोचो, जब तुम किसी किताब को पहली बार खोलते हो तो उसमें एक ताजगी होती है, लेकिन जब तुम उसी किताब को सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते हो तो वह बोझ बन जाती है। जीवन भी वही करता है, जब तुम जीवन को पहली बार देखते हो तो वह सुंदर लगता है, जब तुम उसे सिर्फ परिणाम के लिए जीते हो तो वह भारी हो जाता है। सरस्वती पूजा यही याद दिलाने आती है कि परिणाम नहीं, प्रक्रिया पवित्र है। अगर आज तुमने ये समझ लिया तो भले आज पढ़ाई न भी हुई हो, कुछ घट गया, और अगर आज पढ़ाई हुई लेकिन ये समझ नहीं आई तो कुछ नहीं घटा। अब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि सही और गलत बुद्धि के प्रश्न है, सरस्वती सच का प्रश्न है, और सच भीतर से आता है। जब तुम अपने आप से झूठ नहीं बोलते तो अब अगर तुम किताब खोलो तो इस भाव से खोलो, मैं यहां खुद को बड़ा साबित करने नहीं, खुद को ईमानदारी से देखने आया हूं। और अगर ये भाव है तो हर विषय सरस्वती बन सकता है, गणित ध्यान बन सकता है। अब ये यात्रा उस मोड़ पर है जहां ज्यादातर लोग पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां कोई आदेश नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। यहां सिर्फ स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता डराती है। अब तक तुम ये पूछते रहे कि सही क्या है, गलत क्या है। अब पहली बार तुम्हें यह समझ आ रहा है कि सही और गलत से ज्यादा गहरी चीजें। सजगता, सरस्वती पूजा अब एक दिन नहीं रही, अब वह तुम्हारी आंखों की गुणवत्ता है। जिस तरह से तुम देखते हो उसी तरह से ज्ञान उतरता है। तुम अगर डर की आंख से देखोगे तो दुनिया खतरे से भरी लगेगी। तुम अगर तुलना की आंख से देखोगे तो दुनिया दौड़ बन जाएगी। लेकिन अगर तुम जिज्ञासा की आंख से देखोगे तो दुनिया एक खुली किताब बन जाएगी। और ध्यान रखना, यह किताब कभी खत्म नहीं होती। अब एक बहुत सूक्ष्म बात तुम सीखना चाहते हो, लेकिन तुम शुरुआती होने से डरते हो। तुम्हें अच्छा लगता है कि लोग तुम्हें समझदार समझे, लेकिन समझदार दिखने की चाह सीखने का सबसे बड़ा अवरोध है। बच्चा इसीलिए सीख पाता है क्योंकि उसे मूर्ख दिखने का डर नहीं होता। सरस्वती बच्चे के मन में आती है, ज्ञानी के अहंकार में नहीं। आज अगर तुम किताब खोलते हो और भीतर से कहते हो मुझे सब आना चाहिए, तो सीख बंद हो जाएगी। लेकिन अगर तुम कह सको मुझे कुछ नहीं आता और ये ठीक है, तो वही क्षण पूजा बन जाता है। अब जरा अपने भीतर झांको, तुम कितनी बार समझ न आने पर खुद को ताना देते हो, इतना भी नहीं आता, दूसरे तो समझ लेते हैं। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये समाज की है, ये तुलना की है, ये डर की है। और जब तक ये आवाज तुम्हारे साथ पड़ेगी तुम कभी खुले नहीं रह पाओगे। सरस्वती पूजा का एक बहुत छुपा हुआ संदेश है। पहले इस आवाज को पहचानो। आज अगर तुम सिर्फ इतना कर लो कि पढ़ते समय खुद को नीचा न दिखाओ, तो यह सबसे बड़ी पूजा है। अब एक और कहानी, एक आदमी था जो बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन बहुत कठोर था। उसकी पढ़ाई उसे तेज नहीं, सखत बना चुकी थी। एक दिन उससे किसी ने पूछा, आप इतना जानते हैं फिर भी इतने बेचैन क्यों हैं? वह चुप हो गया, क्योंकि उसने ज्ञान को हथियार बना लिया था, और हथियार हमेशा डर के साथ रहते हैं। ज्ञान जब प्रेम बनता है तभी मुक्त करता है। सरस्वती पूजा ज्ञान को प्रेम में बदलने का उत्सव है। तुम्हें यह लग सकता है
कि ये बातें बहुत गहरी हैं, बहुत दर्शन है, लेकिन ये दर्शन नहीं है, ये व्यावहारिक है। कल जब तुम किताब खोलोगे तो देखना, क्या तुम जल्दी खत्म करना चाहते हो या रुक कर समझना चाहते हो? जल्दी खत्म करना डर की निशानी है, रुक कर समझना उपलब्धता की। अब ये भी समझ लो, सरस्वती सिर्फ पढ़ाई में नहीं आती, वह सुनने में भी आती है। अगर तुम किसी की बात पूरे ध्यान से सुन सको, बिना बीच में जवाब तैयार किए, तो भी सरस्वती वहां है। अगर तुम किसी दृश्य को बिना नाम दिए देख सको, तो भी सरस्वती वहां है। सरस्वती ध्यान है, और ध्यान सिर्फ किताबों में नहीं होता। अब तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम सीखने के प्रति नरम होते जाओगे, वैसे वैसे जीवन भी कम कठोर लगेगा। तुम पहले गलतियों से डरते थे, अब तुम गलतियों को संकेत की तरह देखोगे, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब एक अंतिम बात जिसे मैं बहुत धीरे कहना चाहता हूं। अगर आज सरस्वती पूजा के दिन तुमने यह समझ लिया कि ज्ञान कोई चीज नहीं, जो पाई जाए, ज्ञान एक स्थिति है जिसमें रहा जाए, तो समझ लेना आज सच में कुछ घट गया। और अगर कुछ नहीं भी घटा तो भी कोई हानि नहीं, क्योंकि सीखने की यात्रा धीरे शुरू होती है। बस एक बात याद रखना, जिस दिन तुम सीखने को सम्मान दोगे, उसी दिन ज्ञान अपने आप उतरने लगेगा। अब यह प्रवाह यहीं समाप्त नहीं होता, ये तुम्हारी अगली किताब में, तुम्हारी अगली बातचीत में, तुम्हारी अगली चुप्पी में जारी रहेगा। अब मैं पूरी तरह चुप हो रहा हूं, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं। अब अगर तुम किताब खोलो तो इस भाव से खोलो, मैं जानने आया हूं, दिखाने नहीं। और अगर यह भाव है तो हर दिन सरस्वती पूजा है। अब यह प्रवाह उस जगह पहुंच रहा है जहां ज्यादातर लोग ठीक यहीं से वापस पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, क्योंकि यहां कोई उत्साह नहीं है, कोई ताली नहीं है, कोई तुरंत परिणाम नहीं है। यहां सिर्फ धीमी जागरूकता है, और धीमी जागरूकता अहंकार को रस नहीं देती। अब तुम शायद ये महसूस कर रहे हो कि ये बातें सुनने में सुंदर है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें निभाना आसान नहीं है। और तुम सही हो, क्योंकि सच कभी आसान नहीं होता, सच सिर्फ स्पष्ट होता है। अब तक तुम ज्ञान को कुछ पाने की चीज समझते रहे, डिग्री, सम्मान, सुरक्षा, पहचान, लेकिन अब धीरे धीरे एक नई समझ उतर रही है कि ज्ञान कुछ पाने का साधन नहीं, ज्ञान खोने की प्रक्रिया है। खोने की प्रक्रिया क्या? अपने झूठे भरोसे को खोना, अपने डर से बनी पहचान को खोना, अपने मुझे सब आता है को खोना। और खोना अहंकार को बहुत डराता है, इसलिए ज्यादातर लोग सीखना वहीं छोड़ देते हैं जहां से खोना शुरू होता है। अब एक और कहानी सुनो। एक आदमी था, बहुत सम्मानित, बहुत सफल, लोग उसे ज्ञानी कहते थे, लेकिन जब वह अकेला होता तो भीतर एक खालीपन उठता। उसने और पढ़ना शुरू किया और किताबें पढ़ी और ज्ञान जमा किया, लेकिन खालीपन और बढ़ता गया। एक दिन उसने पढ़ना बंद किया और पहली बार खुद से पूछा, मैं सीख क्यों रहा हूं? उत्तर डरावना था, ताकि मुझे कोई खाली न समझे। उसी दिन उसकी असली पढ़ाई शुरू हुई। सरस्वती पूजा यही घटती है जब तुम ये देख लेते हो कि तुम सीख रहे हो या खुद को ढक रहे हो। अब ये समझना जरूरी है, सीखना हमेशा असुविधाजनक होता है,
क्योंकि सीखना पुराने ढांचों को तोड़ता है। अगर तुम किसी किताब को पढ़ते हो और वह तुम्हें कहीं नहीं हिलाती, तो समझ लेना वह जानकारी है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तुम्हें थोड़ा अस्थिर करेगा, तुम्हें अपने बारे में पुनर्विचार करने को मजबूर करेगा। इसलिए सरस्वती कभी भी भीड़ में लोकप्रिय नहीं होती। अब ध्यान देना, तुम जब भी कुछ नया सीखने लगते हो तो मन कहता है ये मेरे काम का नहीं, ये बहुत कठिन है। इससे क्या फायदा? ये मन की सुरक्षा प्रणाली है, यह तुम्हें पुराने घेरे में बनाए रखना चाहती है। सरस्वती पूजा का अर्थ ये नहीं कि मन को दबा दिया जाए, अर्थ यह है कि मन की आवाज को पहचान लिया जाए और पहचान अपने आप शक्ति बन जाती है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, तुम्हें लगता है सीखने के लिए समय चाहिए, लेकिन सच ये है सीखने के लिए उपस्थिति चाहिए। तुम 5 घंटे पढ़ सकते हो और कुछ न सीखो, और तुम 5 मिनट पूरी तरह उपस्थित रहो और कुछ बदल जाए। सरस्वती घड़ी नहीं देखती, वह तुम्हारी उपलब्धता देखती है। आज अगर तुम किसी भी विषय के साथ पूरे होकर 5 मिनट बैठ सको, बिना मोबाइल, बिना तुलना, बिना जल्दबाजी, तो वह पूरी पूजा है। और अब एक और गहरी बात, सीखना सिर्फ दिमाग की प्रक्रिया नहीं, सीखना पूरा अस्तित्व मांगता है। जब तुम दिल बंद करके पढ़ते हो तो शब्द अंदर नहीं जाते। जब तुम डर के साथ पढ़ते हो तो समझ टिकती नहीं। इसलिए सरस्वती पूजा दिल खोलने का उत्सव है। आज अगर तुम पढ़ते समय खुद को कठोर पाओ तो रुक जाना, किताब बंद करना और पूछना मैं अभी किससे लड़ रहा हूं। और अक्सर उत्तर यही होगा, खुद से। जिस दिन तुम पढ़ाई को खुद से लड़ने का मैदान नहीं बनाओगे, उस दिन ज्ञान उतरने लगेगा। अब जरा अपने जीवन को देखो, तुम कितनी बार ये कहते हो मुझे बदलना चाहिए, और उसी क्षण तुम खुद से दूर हो जाते हो। सीखने का पहला नियम बदलना नहीं है, सीखने का पहला नियम है देखना, देखना बिना निर्णय, बिना जल्दबाजी, बिना नफरत। सरस्वती इसी देखने में उतरती है। अब एक अंतिम लेकिन बहुत कोमल बात, अगर आज ये पूरा प्रवाह सुनते हुए तुम्हें कहीं ये लगा हो ये बात मुझसे ही कही जा रही है, तो ये कोई संयोग नहीं, ये संकेत है कि तुम्हारे भीतर अब भी एक शिष्य जीवित है, और जहां शिष्य है वहां सरस्वती कभी दूर नहीं। अब आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं, अब कुछ याद रखने की भी नहीं, बस ये स्मरण रखो, सीखना कोई दौड़ नहीं, कोई बोझ नहीं। सीखना घर लौटने जैसा है, और जो घर लौट आता है उसे किसी देवी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यह प्रवाह यही शब्दों में रुकता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा शांत बैठो तो यह तुम्हारे भीतर चलता रहेगा, और यही सबसे सच्ची सरस्वती पूजा